गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की और आने वाले दिनों की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 22 सितंबर को जनता की अदालत लगाने वाले हैं। जी हाँ, उसमें वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और हो सकता है कि आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सड़कों पर प्रदर्शन के वो पुराने दिन याद आ जाएं। बीते दिनों जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है। अब उनकी जगह आतिशी को विधायक दल का नेता चुन भी लिया गया। आतिशी जल्द ही शपथ लेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पहली बार जंतर मंतर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक अगले दिन यानी 22 सितंबर को केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति का आगाज करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को जनता की अदालत का नाम दे दिया है। इसमें दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और आप नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जंतर मंतर पर इस कार्यक्रम के जरिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साथ ही आप नेताओं के जेल जाने से पार्टी की छवि को जो नुकसान हुआ है उसमें सुधार लाने की रणनीति पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक जनता की अदालत में उन्हें ईमानदार साबित ना कर दिया जाए तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। बता दें कि बीजेपी केजरीवाल के जेल जाने के बाद से लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बना रही थी और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। लेकिन केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अपनी जगह पार्टी की भरोसेमंद नेता आतिशी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही बता दें कि अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी वर्धा में सुबह 11:30 बजे पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वो योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण वितरित करेंगे। इस मौके पर वो योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। पीएम 18 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण वितरित करेंगे। इसके साथ ही योजना के बाद 1 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एप्लायंस पार्क शिलान्यास करने वाले हैं। ये पार्क महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC द्वारा 1000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम मित्रा पार्क भारत को वैश्विक वस्त्र निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम रहेगा। ये विश्व स्तरीय औद्योगिक ढांचा तैयार करने में मदद करेगा, जो बड़े पैमाने पर निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन और साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में फिर से मॉनसून ने वापसी कर दी है। जी हाँ, मौसम फिर से बदल चुका है और आपको बता दें कि तकरीबन 15 साल बाद सितंबर में दिल्ली में इतनी ठंडी सुबह देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? क्या ठंड और बढ़ेगी या मॉनसून चला जाएगा या आने वाली ठंड में कितना टाइम लगेगा? सब सवालों के जवाब हम आपको देते हैं, सुनिए। तो बता दें आपको कि राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद दिल्ली का तापमान भी गिर गया और लोगों को गर्मी से बेहद राहत मिली। दिल्ली में पिछले 15 सालों बाद सितंबर महीने में इतनी ठंडी सुबह देखी गई। गुरुवार सुबह की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि भारी बारिश के आसार नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा आज दिल्ली के तापमान में भी हल्का इजाफा होगा। उधर मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार जताए हैं। बारिश पूर्वी राजस्थान के इलाकों में हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम सूखा रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां दबाव बना हुआ है। इससे अब बारिश की गतिविधियां भी कम हो जाएंगी। हालांकि आज पूर्वी राजस्थान में हल्की से थोड़ी तेज बारिश हो सकती है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर से मध्य प्रदेश की ओर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अभी कुछ दिनों तक बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश इन दिनों तबाही मचा रही है। IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अब थोड़ी दुनिया की जानकारी ले लेते हैं।
हमने आपको बताया था कि लेबनान में पेजर अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और अब तो मरने वालों की संख्या लगभग 37 पे पहुंच गई है। इसके बाद वहां हिजबुल्लाह में हड़कंप मच गया। अब हिजबुल्लाह पर हुए हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बौखला गए हैं। नसरल्लाह ने गुरुवार को एक भाषण में इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की धमकी दे डाली। चलिए बता देते हैं कौन है हसन नसरल्लाह। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह लेबनान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वो अपने शिया समर्थकों के बीच एक पंथ का दर्जा प्राप्त है। उसके पास राष्ट्रीय सेना की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े और आधुनिक हथियार हैं और साथ ही देश की संस्थाओं पर उसका प्रभाव भी है। नसरल्लाह को सार्वजनिक रूप से कम ही देखा जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं और पिछले 2 दशकों में उसके अधिकांश भाषण गुप्त स्थान से प्रसारित किए गए हैं। हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसा समूह है जिसने 1990 में लेबनान के 15 साल के गृह युद्ध की समाप्ति के बाद अपने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और नसरल्लाह का कहना है कि इजराइल अभी भी अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के फिलिस्तीनी सहयोगी हमास द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के बाद से हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल सीमा पर लगभग प्रतिदिन इजरायली सैनिकों के साथ युद्ध किया था। वहीं लेबनान में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजर और वॉकी टॉकी फटने से हुए अभूतपूर्व हमलों ने नसरल्लाह पर जवाब देने के लिए भारी दबाव डाल दिया है। हाल के विस्फोटों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 11 महीने से चल रहे संघर्ष में एक नई परत जोड़ दी, जो घातक इजरायली हवाई हमलों और उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों से चिन्हित है। आपने देखी वो तमाम खबरें जो काफी बड़ी थी और आपके लिए जाननी बेहद जरूरी थी। अब आने वाले दिनों में इनका क्या अपडेट रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। बस आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।